मुकुन्दः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्री श्याम भ्रमर यावत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह है श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटचा प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके और इस पावन भागवत कथा की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा पुण्य स्वर्णिम अवसर बड़ी ही कृपा के बाद भगवान के प्राप्त होता है और हम सब उसी पावन सुंदर सुनहरे अवसर को प्राप्त किए हुए हैं। हम सबका परम दायित्व कर्तव्य बनता है इस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ लें, सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ इस तैयारी को करें। अभी सब हम भागवत पुराण के नए सत्र पर प्रवेश करके और सुंदर भगवान की पावन कथा का लाभ ले रहे हैं। महिमा महात्म अंतर्गत कथा में कल के दिवस हम सब ने श्रवण किया कि कथा का कितना बड़ा प्रभाव है। जब पतित धुंधकारी जो अपने बुरे कर्मों के कारण मरने के बाद प्रेत योनि में गया और उसके निमित्त भागवत कथा का आयोजन ज्ञानी गोकर्ण जी ने किया, तो वह प्रेत देव रूप लेकर के प्रकट हो गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। ऐसी ये देव दुर्लभ कथा धुंधकारी के लिए विमान आया और वहां पर हम सब ने ये भी कल के दिवस में श्रवण किया कि कथा का अवसर तो मिल गया, लेकिन अगर हम सजग नहीं हैं, सावधान नहीं हैं, तो विमान केवल धुंधकारी के लिए ही आया, है ना। तो ऐसे ही हम सब कथा सीखने का संकल्प लेकर के तो जुड़ गए, कथा चल रही है, पूर्ण जो है निष्ठा के साथ आप सब जुड़े हैं, लेकिन थोड़ा भी अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो तैयारी आपकी बेहतर रूप से नहीं हो पाएगी, है ना। कई लोग तल्लीनता के साथ लगे हैं, बहुत अच्छा समय दे रहे हैं, उनकी अच्छी तैयारी हो रही है। कुछ लोग अभी भी कम समय दे रहे हैं, उन लोग को चाहिए कि और अच्छे से समय दें और बेहतर रूप से करें और ज्यादा से ज्यादा समय दें तो निश्चित रूप से अच्छी तैयारी होगी। विमान जब धुंधकारी के लिए आया तो
जो पार्षद थे भगवान के, उन्होंने यही कहा कि महाराज श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तो कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। श्रवण के भेद से ही फल में भेद हुआ है, सुनने बस से नहीं होता है, सुनने के बाद मनन भी करना चाहिए। पुनः श्रावण मास में कथा किया है गोकर्ण जी महाराज ने, और सभी के लिए कहते हैं भगवान श्री हरि स्वयं हजारों हजारों विमानों के साथ आए, गोकर्ण जी को हृदय से लगा करके, और सारे जितने भी श्रोतागण थे सबको गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। ठीक उसी प्रकार जैसे अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभ। जैसे सभी अयोध्यावासी भगवान राम के साथ साकेत धाम को चले गए, वैसे ही इस भागवत की महिमा है कि जो इसको आत्मसात करता है, जो इस कथा को श्रवण चिंतन मनन करता है, उसको भी भगवान के दिव्य धाम, दिव्य लोक गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस महिमा को हम सबने श्रवण किया, अनंत महिमा है भागवतम की। इसके बाद अंतिम छठे अध्याय में भागवत श्रवण करने की विधि का वर्णन किया गया है। छठवें अध्याय में भागवत सुनने की विधि का वर्णन है कि कैसे क्या नियम है इस कथा का। तो कहते हैं कि देखिए भाई, अगर जब कथा करानी हो, कथा सुननी हो, दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रच्छप यत्नतः विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जिन्हें कथा करानी हो सर्वप्रथम किसी सुंदर ज्योतिषी आचार्य के पास जाकर के मुहूर्त पूछे। कथा का शोधन, वैसे तो कथा के लिए सब दिन सब वार शुभ होते हैं, फिर भी आचार्यों के पास जाकर के आशीर्वचन रूप में एक तिथि निर्धारित कर लेना चाहिए। और कहते हैं कि कथा में उसी प्रकार धन का खर्च करना चाहिए जैसे प्रसन्नता पूर्वक बेटी के कन्या के विवाह में धन खर्च किया जाता है, उसी प्रकार बिना कंजूसी के धन कथा महोत्सव पर करना चाहिए। ये आयोजक जो लोग हैं उनके लिए बात है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। वक्ता कैसा हो, तो बोले कि कथा में वैष्णव ब्राह्मण भगवान को वक्ता के रूप में वर्णन करे, और वेद शास्त्री वह स्पष्ट व्याख्या करने में कुशल हो, गूढ़ से गूढ़ बात को भी सुंदर दृष्टांत के माध्यम से हृदय भवन तक पहुंचाने में जो कुशल हो, ऐसे वक्ता हो। साथ में कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्णन करें कथा ज्ञान यज्ञ पर, जो गणपति का, गायत्री का, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने वाले हों, भागवत विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले हों। कथा महोत्सव पर सुंदर वेदी पीठ का निर्माण होना चाहिए, जैसे गणपति मंडल, नवग्रह मंडल, सर्वतोभद्र मंडल आदि, इनका सुंदर आवाहन प्रतिष्ठा करके और प्रतिदिन इनका पूजन करें। 7 दिन यदि बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर बिना खाए पिए नहीं रहा जा सकता 7 दिन, तो कहते हैं कि भाई जल पान करके रहे। जल पान से बात नहीं बन रही तो दुग्ध पान करके रहे। दुग्ध पान से भी किसी ने कहा महाराज दुग्ध से भी बात नहीं बनेगी, तो फलाहार करके रखे। फलाहार के बाद भी किसी ने बहुत लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि महाराज फलाहार में वो बात नहीं है जो बात फूलाहार में है। तो बोले ठीक है भाई, एक टाइम फलाहार दूसरे टाइम फूलाहार। और महाराज कुछ लोग जो है तो उदास हो गए, तो अंत में व्यास जी ने लिख दिया है कि देखो भाई उदास मत हो, दोनों टाइम नहीं चारों टाइम फूलाहार करो, लेकिन इतना आहार लो कि कथा सुन पाओ। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासः वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। ऐसा नहीं कितना राशन ले लिए कि राशन के बाद बस आसन दिखे, न कथा का पता, न भजन का पता, न भक्ति का पता। तो ये जो आहार होता है ये केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहे, है ना, हम हमारे शक्ति रहे कथा सुनने की, बस। लेकिन भोग की दृष्टि से कथा महोत्सव में कि अरे अच्छा पकवान मिले, अच्छा स्वादिष्ट ये व्यंजन बने, ये बने, वो बने, कथा कितना सुंदर सुंदर ग्रहण किया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर मेन समझाना ये है। इसके बाद कहते हैं कि
जब कथा समाप्ति हो जाए, अच्छा 7 दिनों तक बिना आलस्य के, अच्छा आलस की कब नहीं आएगा, जब हमारा आहार सही होगा, शुद्ध होगा। इसके बाद अगर गृहस्थ है तो हवन करें, विरक्त है तो गीता का पाठ है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, ये करें। कम से कम 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और फिर अधिक से अधिकम फलम, फिर खूब भंडारा करवाइए सभी निर्धन को, अपने सम्मानीय जनों को बुला करके, जितना अधिक से अधिक लोगों को प्रसाद हो सके उस, तो नियम कम से कम 12 का है। और कथा के समाप्ति पर कीर्तन भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कथा का यही उद्घोष है कि इस कलिकाल में कीर्तन से बढ़कर के कुछ नहीं है, भगवान के नाम की ही महिमा है। तो जैसे ही सब श्रोतागण सुनते हैं कि कथा के समाप्ति पर कीर्तन करना चाहिए, वैसे ही देवर्षि नारद जो है अपनी बीड़ा थाम लेते हैं, उद्धव जी महाराज झांझ बजाने लगते हैं, प्रहलाद जी करताल उठा लेते हैं, अर्जुन राग आलापने लगते हैं, इंद्र बहुत अच्छा मृदंग बजाते हैं तो इंद्र ने मृदंग बजाना शुरू कर दिया, सनकादि कुमार जय जयकार करने लगे, जय हो। सुखदेव जी अपने सुंदर जो भाव हैं हाथों के माध्यम से उसको प्रकट करने लगे। इतना सुंदर भगवान का कीर्तन हुआ, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नृत्य करने लगे। भगवान श्रीहरि साक्षात वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान श्रीहरि का सुंदर स्वरूप है, 4 भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुज। भगवान श्री हरि वासुदेव प्रकट हुए हैं, 4 भुजाधारी त्रिभुवन सुंदर भगवान का दर्शन करके सभी लोग कृतकृत्य हो गए। भगवान ने कहा कि आपकी इस कीर्तन कथा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो क्या चाहिए। सनकादि मनुष्यों ने कहा प्रभु बस आप इतना जो है वरदान हमको दे दीजिए कि जहां भी आपकी कथा हो, ये भागवत रूपी कथा, वहां आप अपने परिकर के साथ अवश्य पधारे। तो भगवान ने कहा तथास्तु, और अंतर ध्यान हो गए। इसीलिए भगवान की कथा सज्जनों जब भी जहां भी होती है ना, भगवान वहां पर अवश्य पधारते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ पर महात्म की कथा का विश्राम होता है। प्रथम स्कंध में हम सब कल के दिवस प्रवेश करेंगे, थोड़ा सा कीर्तन सुनेंगे, क्योंकि कीर्तन सनकादि कुमार कर रहे हैं और हम सब जो है ना करें तो फिर ये तो ठीक नहीं है। आप लोग सुनिएगा, क्योंकि माइक चालू हो जाएगा सबका तो गड़बड़ होने लगेगा। तो हम जो है गाएंगे, आप लोग भी माइक बंद करके गाइएगा। नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिव जी नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण सूरज नारायण चंदा नारायण तारे नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण सब में नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्री राधे कृष्णा नारायण 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 श्री राधे कृष्णा नारायण गंगा नारायण सरयू नारायण गंगा नारायण यमुना नारायण
सरयू नारायणा श्रीमन्नारायणा नारायणा नारायणा श्री राधे कृष्णा नारायणा माता नारायणा पिता नारायणा माता नारायणा पिता नारायणा गुरुवर नारायणा श्रीमन्नारायणा नारायण नारायण श्री राधे कृष्णा नारायण। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। चलिए आइए हम प्रथम स्कंद में कल के दिवस प्रवेश करेंगे। बारी बारी से जो श्लोकों का क्रम है, आपने जो पिछले 24 घंटे में, कल तो छुट्टी भी थी तो आपके पास तो 48 घंटे हो गए, तो जो भी याद किया है आप लोगों ने वो सुनाइए। यह है कि जो कंठस्थ किए हो वही सुनाइएगा। सबसे पहले हमारे झाजी हैं, और झाजी के बाद श्रुति हैं, उनके बाद रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, और फिर उनके बाद शिवानी मिश्रा जी हैं। त्रिपाठी जी के बाद शुभम उपाध्याय जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, और फिर अंकित शर्मा जी हैं, अनुपम तिवारी जी हैं, और हमारे मोहित जी हैं। मोहित जी के बाद साध्वी नेहा जी हैं, और उनके बाद निरंजन जी हैं, और उन्नति मिश्रा जी हैं। फिर आगे हसमुख जी हैं। हसमुख जी के बाद तृप्ति पांडे जी हैं, रोशन जी हैं, और मंजू शर्मा जी हैं, सची तिवारी जी हैं, और सत्यम मिश्रा जी हैं। साथ में मयूर जी हैं, और कमलेश पांडे जी हैं, इष्टि हैं, है ना, नेहा किशोरी जी हैं। ठीक है। और जिनका नाम लव कुश कुमार जी हैं, हर्षिता जी हैं, निकिता हैं, बाद में ले लेंगे। सुनाइए झा जी, प्रारंभ करिए। झा जी व्यस्त हैं क्या? झा जी व्यस्त हो तो फिर रविशंकर त्रिपाठी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। श्रवणं तु कृतं सर्वे नो तथा मननं कृतम्। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण सङ्गता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगि दुर्लभम्। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि न तेषां युगपत्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए झा जी के बाद आगे सुनाए। नाम लिए हैं ना? श्रुति, श्रुति नहीं जुड़ी हुई है? ठीक है। साध्वी नेहा आप सुनाइए, फिर रविशंकर त्रिपाठी जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहम भक्तिरितिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगी नजर जरौ। राधे राधे गुरु जी। काल योगी ने जर जर, बहुत छोटा श्लोक हो गया है तो। चलिए शिवानी मिश्रा आप सुनाइए, और उनके बाद शुभम उपाध्याय जी हैं। राधे राधे छोटा गुरु जी। छोटा हो गया गुरु जी कैसे? ये और ज्यादा 2 दिन का समय था। तो आज गुरु जी, आज ऐसा हुआ कि रात में तो मैंने आपकी पूरी कथा मैंने पहले देखी, पहले भागवत कथा। हम्म, मतलब कि एक पीडीएफ मिला के मैंने ये नोटिस किया कि आपने पूरा पीडीएफ खत्म किया एक दिन के भागवत में। तो फिर मैंने वीडियो बनाया, और वीडियो बना के मैंने सेम नकल करके, और एक एक दिवस की मैंने भागवत कथा की मैंने तैयारी पूरा एग्जैक्टली मैंने कर लिया है आज। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है तब, बहुत अच्छा। इसलिए इसलिए श्लोक ज़्यादा याद नहीं कर पाए थे, माने व्याख्या हमने पूरा दिमाग को बैठाने की पूरा प्रयत्न किया और किए भी हैं।
चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी गुरु जी। चलिए, हाँ आगे सुनाइए शिवानी मिश्रा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः। राधे राधे गुरु जी। जी शुभम उपाध्याय जी, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए। नाचेन्द्रस्य सुखं किंचन न सुखं चक्रवर्तिना सुख सुखा सुखामति सुखा नाचेन्द्रस्य सुखं किंचन न सुखं चक्रवर्तिना सुताख्या सुखमस्ति विरक्तस्य सुखमस्ति सुखमस्ति विरक्तस्य। मुनेरेकांत जीविना। अभी याद था गुरु, भूल गए। दूसरा सुनाते हैं। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः धुंधकारीति नामतः। क्षमा स्वकीय। चाहेंगे गुरु जी, थोड़ा स्वकीय। देर के बाद सुना दें। नहीं, आप अभी अभी याद करने की कोशिश किए होंगे, इसीलिए तो तैयार नहीं। नहीं नहीं गुरु जी, शाम से कल से ही याद कर रहे हैं गुरु जी, अभी अचानक से सारा विस्मरण हो रहा है। अच्छा ठीक है, इष्टि आप सुनाइए। जय सबसे श्री लास्ट में। कृष्ण गुरु जी। हाँ। अहं तु युगमोहि वर्तते कस्य दूषणम् जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चालकये। धन्यवाद गुरु जी। चाकलैया, ठीक है। हाँ चलिए, मोहित जी सुनाइए और अनुपम तिवारी जी आप सुनाइए। मोहित जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ। धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्णालोक फलप्रद। बुद्बुदा इव तो येषु मस्का इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवणवर्जिता। अत्र बहवः सन्ति श्रोतारो निर्मलाः आनितानि विमालानि न तेषां युध यत्कुतः। धन्यवाद गुरु जी। ठीक है, आप सुनाइए अनुपम तिवारी जी। अनुपम जी व्यस्त हैं। साध्वी नेहा जी आपने सुना दिया। नहीं गुरुजी। सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। धुंधुम धुंधुम कलम कलेश करोति कारयति या सा धुंधकारी गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला ना नाचेन्द्र से सुखम नाचेन्द्र से सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मनुरेकांतम मनु नहीं है, मनुरे मुने रेकांत जीवना। मुनेरेकांतम जीविना। दीन कहे दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी राजा कहे महाराजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे चतुरानन सुखी चतुरानन कहे सुख शिव को भारी। तुलसी जी जान विचार कहे तुलसी जी जान विचार कहे हरि भजन बिना सब। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी श्री राम के दास। राधे राधे। राधे राधे। अच्छा चलिए, पंडित अंकित शर्मा जी सुनाइए, और उनके बाद आकांक्षा शुक्ला जी। पंडित अंकित शर्मा, आप माइक नहीं चालू किए हुए हैं, व्यस्त हैं, तो सत्यम मिश्रा आप सुनाइए, फिर आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरुदेव। हाँ जी, सुनाइए।
धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा धर्मं भजस्वं सततं त्यज लोक धर्मात् सेवस्य साधु पुरुषां जयि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमा सुमुक्त्वा सेवा कथा रसमोहो नितरापि वत्पम् नितराम सुदाम्यं पिबत्वम। वचो। हाँ गुरुदेव। नितराम पिबत्वम, नितरा नहीं। नितरां पिबत्वं सुदाम्यं वचो यासां कामिना रसवर्धनं हृदयं सुरधराभं प्रिया को नाम योषिताम् अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मणत्वं नाशितं मया। राधे राधे गुरुदेव। चलिए, सत्यम मिश्रा सुनाइए। आकांक्षा शुक्ला कुछ जी गलत हो तैयार। गया क्या गुरुदेव उसमें? अनुस्वार भी, अनुस्वार का गलती है, और अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिए, अनुस्वार भी सर सही करिए, क्योंकि दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ गुरुदेव। चलिए, सुनाओ सत्यम। ये मानव ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा दुराचाररता विमार्गा सदा दुराचार। क्रोधाग्निदग्ध ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा दुराचाररता अरे सदा दुराचार विमार्गदा कहाँ से सुन रहे हो तुम? सदा दुराचार बताया जा सदा रहा सदा दुराचाररतः विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्रिकामिना सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्तिम् न चेन्द्र सुखं किंचिन् सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्त सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांतजीविना दीन कहे धनवान सुखी है धनवान कहे सुखी राजा कुमारी राजा कहे महाराज सुखी है महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी इंद्र कहे चतुरानन सुखी है चतुरानन कहे सुखे शिव को भारे तुलसी जी जान विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारे कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिना रहत उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। राधे राधे। है। आकांक्षा शुक्ला जी आप सुनाइए, फिर हसमुख जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। आजन्ममात्रमपि येन सतेन किञ्चित् चित्तं विधाय शुकशास्त्रकथा न पीता चाण्डालवच खरवत तेन नीतं मिथ्याय स्वजन्म जननि जनि दुःखभाजा भक्तिः श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानमुहुर्विदन्ति नाचेन्द्र सुखं किंचित् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखम् अस्ति विरक्तस्य जीवे मुनि सुखम् रेकांत जी अस्ति बिना। विरक्त मुनेरेकांत जीविना। राधे राधे गुरु जी। वेरी गुड। हसमुख जी आप सुनाइए, फिर तृप्ति पांडे जी हैं, निरंजन जी हैं। हाँ सुनाइए। न चेन्द्रस्य सुखं किंचित् सुखं चक्र